बहुत समय पहले एक आदमी ने एक ऊंचे और कठिन पहाड़ को फतह करने की ठानी। ये कोई आम पहाड़ नहीं था, ये विशाल, खतरनाक और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उस आदमी को अपने हुनर और ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने अपने जीवन भर की मेहनत को इस यात्रा के लिए समर्पित किया था और आज वह अपने सपने को सच करने निकला था। सुबह होते ही उसने अपना सफर शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था। सूरज की किरणें उसकी राह को रोशन कर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में मधुर संगीत खोल रही थी और ठंडी हवा उसे ऊर्जा से भर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, चढ़ाई कठिन होती गई, लेकिन वह बिना रुके बढ़ता रहा। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, तेज ठंडी हवा चलने लगी और फिर कोहरा छाने लगा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारना चाहता था। उसके पास एक मजबूत रस्सी थी जिसे उसने अपनी कमर से बांध रखा था, ताकि अगर उसका पैर फिसले तो वह सुरक्षित रहे। रात होते होते कोहरा और भी गहरा हो गया। चारों तरफ बस सफेदी थी। न ऊपर कुछ दिख रहा था, न नीचे। उसे महसूस हुआ कि अब उसे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं। उसने ठान लिया था कि वह एक बार शिखर पर पहुंचकर ही रुकेगा। अचानक उसका पैर एक फिसलन भरी चट्टान पर पड़ा और वह संतुलन खो बैठा। तेज हवा में उसका शरीर लड़खड़ाया और अगले ही पल वह तेजी से नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही हो। बचपन की शरारतें, माता पिता की दी गई सीख, दोस्ती के किस्से, संघर्ष के पल और वो सारे सपने जो उसने देखे थे। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। उसने महसूस किया कि वह अब और नहीं गिर रहा था। जब उसने होश संभाला तो उसे समझ आया, उसकी कमर से बंधी रस्सी ने उसे गिरने से बचा लिया था। अब वह अंधेरे और घने कोहरे के बीच हवा में झूल रहा था। उसने चारों तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसे नहीं पता था कि नीचे खाई है या जमीन। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी। वह हिल नहीं पा रहा था, बस रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए लटका था। कुछ समय तक वह शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका डर बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि अगर वह यूं ही लटका रहा तो ठंड की वजह से उसकी मौत हो सकती है। डर और हताशा में उसने आसमान की ओर देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी अचानक उसे एक गहरी, शांत और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम क्या चाहते हो? आदमी ने हड़बड़ाकर कहा। मुझे बचा लो प्रभु, मैं नहीं मरना चाहता। आवाज ने फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे बचा लेंगे। आवाज ने कहा, तो फिर अपनी रस्सी को काट दो। यह सुनते ही आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए पूरी तरह से चुप हो गया। रस्सी काट दूं, लेकिन यही तो मेरी जिंदगी बचा रही है। अगर मैंने इसे काट दिया और नीचे खाई हुई तो? उसका मन दुविधा में था। उसने नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन घना कोहरा कुछ भी देखने नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं रस्सी काटने के बाद और गहरे गिर जाऊं? क्या हो अगर मैं जिंदा न बचूं? कई घंटे बीत गए और उसने फैसला किया कि वह रस्सी नहीं काटेगा। उसने इसे और कसकर पकड़ लिया और पूरी रात वहीं लटका रहा। ठंड बढ़ती गई, शरीर सुन्न होता गया, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम पहाड़ पर पहुंची तो उन्होंने एक दर्दनाक दृश्य देखा। वहां आदमी रस्सी से लटका हुआ था, लेकिन अब वह जीवित नहीं था। ठंड और थकावट की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह जमीन से सिर्फ 5 फुट की दूरी पर था। अगर उसने सिर्फ थोड़ा और भरोसा किया होता तो वह जिंदा होता। अगर उसने रस्सी काट दी होती तो वह सुरक्षित जमीन पर गिरता और बच जाता। लेकिन अपने डर और संदेह के कारण उसने वही चीज पकड़ कर रखी जो उसे जिंदा नहीं रहने दे रही थी। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें सिर्फ भरोसे की छलांग लगानी होती है, लेकिन हम डर और संदेह के कारण सही फैसला नहीं ले पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीज हमारे पास है वही हमारा आखिरी सहारा है, लेकिन कई बार हमें बस अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। हमें सिर्फ अपने हालात पर ही नहीं, बल्कि खुद पर और उस परम शक्ति पर भी भरोसा रखना चाहिए जो हमारी देखभाल कर रही है। जब वह हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं और आप और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।